चलिए आज फिर से हम अपनी रिकैप क्लास करने वाले हैं हिंदी की। आर यू रेडी? यस मैम। ओके लेट्स स्टार्ट। कौन गया? चलिए बच्चे, आज हमारा टॉपिक है समास। क्या है? समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना। कोई भी पद होता है संक्षिप्त में शॉर्ट में लिखा गया। जैसे महापुरुष है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हम बोलेंगे महान पुरुष। क्या बोलेंगे सर? माता पिता है तो क्या बोलेंगे? माता और पिता। पंचवटी है तो हम बोलेंगे पांच वट। वट होते हैं वृक्ष, पांच वटों का समूह, पांच वृक्ष। जहाँ पे पांच वृक्ष होते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? पंचवटी। क्या बोलते हैं? गजानन। गज मतलब होता है हाथी, आनन होता है सिर, तो इसका मतलब हो गया हाथी जैसे सिर वाले। समझ में आया सब बच्चों को? तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो सबसे पहला हमारा समास होता है कर्मधारय। कर्म का मतलब होता है, कर्म कहते नहीं कोई कर्म करो, कर्म मतलब काम, कर्म मतलब काम। तो इसका मतलब है किसी चीज़ की विशेषता बताई जाएगी। कहते हैं ना जो कर्म करेगा वो अच्छा होगा। अब देखो महान पुरुष, यहाँ पे पुरुष की विशेषता बताई जाए। पुरुष कैसा है? तो इस तरह के जहाँ पे वर्ड आएंगे, जहाँ पे आपको विशेषता वाले वर्ड हो, यहाँ पे आपको विशेषण शब्द दिख जाए तो आप वहाँ पे कर्मधारय लगा दोगे। इज इट क्लियर टू यू? चलो द्वंद्व। द्वंद्व मतलब लड़ाई हो रही है आपस में, तो कैसे? जहाँ पे भी और शब्द आएगा बीच में और ये इनकी पहचान होती है, बीच में ये योजक चिन्ह लगा होता है। जब माता पिता, इनको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे? माता और पिता। तो क्या समास हो जाएगा इसमें? माता और पिता। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। फिर आता है बच्चों हमारा द्विगु। द्विगु मतलब द्वि मतलब दो, द्वि मतलब तो क्या द्वि दो गिनती होती है तो इनमें हमेशा गिनती मिलेगी। पंच, पंच मतलब पाँच। तो इनकी पहचान होती है, जहाँ पे गिनती मिलेगी वहाँ पे हो जाएगा आपका द्विगु समास। समझ में आया? अब बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है? जिस शब्द का कुछ और अर्थ हो। जैसे गजानन, गज जैसे सिर वाले। गज जैसे सिर वाले कौन है? जिसका हाथी जैसा सिर है। कौन से भगवान होते हैं हिंदू धर्म में? हाँ, श्री गणेश। तो इसका मतलब दूसरा है, तो जिनका मतलब दूसरा होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। अब एग्जाम्पल से बताओ, नील कमल, नीला कमल, बताओ कौन सा समास है? कमल की विशेषता बताई जा रही है। बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा बच्चों? कर्मधारय समास। वेरी गुड। दश आनंद, दश है जिसके सिर, 10 है आनंद, 10 सिर वाले। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। चौराहा, गिनती आ गई। भाई बहन, द्वंद्व समास। तो क्या सब बच्चों को समास क्लियर है? यस मैम। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, MCQ में कर दोगे?